शुरुआत में लगा कि शायद बारिश इस मैच की रफ्तार रोक देगी, शायद दर्शकों के दिलों में उठी उम्मीदें भीगकर धुंधली पड़ जाएंगी। लेकिन क्रिकेट की दुनिया भी अजीब होती है, यहां मौसम भी पूरी कहानी तय नहीं कर पाता। बारिश रुकती सी दिखी, फिर लौटती रही, जैसे कोई पुरानी याद बीच बीच में दस्तक दे रही हो। और आखिरकार जब हालात बने तो दोनों टीमों के बीच 11-11 ओवरों का छोटा लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने हर पल को खास बना दिया। टॉस मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, शायद यह सोचकर कि छोटा फॉर्मेट है, शुरुआती दबाव बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे इस इंतजार में बैठी थी कि कब मैच शुरू हो और कब वे मुंबई के गेंदबाजों पर अपना पूरा अंदाज खोल दें। और फिर जैसे ही पहला मौका मिला, राजस्थान के दोनों ओपनरों ने वह खेल दिखाया जिसने पूरे मुकाबले का रंग बदल दिया। पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर टूट पड़े। शॉट सिर्फ खेले नहीं गए, बल्कि मैदान के हर कोने में बिखेरे गए, कभी कवर के ऊपर, कभी मिड विकेट के पार, कभी स्क्वायर के इधर और कभी लॉन्ग ऑन के उस पार। ऐसा लग रहा था कि गेंद सिर्फ जमीन पर टप्पा खाकर नहीं जा रही, बल्कि सीधे उनकी बैटिंग के इरादों से टकराकर दूर उड़ रही है। मुंबई के गेंदबाज बार बार अपनी लाइन और लेंथ तलाशते रहे, लेकिन यशस्वी और वैभव की जोड़ी ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। पावर प्ले में ही दोनों ने 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली, और यह साझेदारी सिर्फ आंकड़ों में बड़ी नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव के लिहाज से भी बहुत भारी थी। वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें 5 शानदार छक्के और 1 चौका शामिल था। उनकी पारी छोटी जरूर रही, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि हर शॉट लंबे समय तक याद रहने वाला था। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजों पर हमला किया, वो किसी युवा सपने का पहला बड़ा ऐलान था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास, अपनी टाइमिंग और अपने स्वाभाविक साहस के साथ पारी को और भी खूबसूरत बना दिया। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, और उस 50 में तेजी भी थी, शालीनता भी थी और एक ऐसा भरोसा भी जो हर युवा बल्लेबाज में नहीं मिलता। उनके शॉट्स में नफासत थी, मगर इरादे बेहद सख्त थे। जब भी गेंद उनकी रेंज में आई, उन्होंने उसे सजा दी, और जब गेंद थोड़ी बाहर रही, तब भी उनकी आंखों ने बता दिया कि आज यह पारी सामान्य नहीं रहने वाली। मैदान के हर हिस्से में रन बनाकर उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों को यह एहसास करा दिया कि आज उन्हें सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि टिककर सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। लग रहा था जैसे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं, बल्कि अपना अपना प्रेम पत्र हवा में लिखने उतरे हों। हर शॉट एक मिसरा, हर रन एक सच्चाई, और हर चौका छक्का एक बेबाक इजहार। मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन यह शाम उनके गेंदबाजों की नहीं रही। छोटे मुकाबले में जहां 1 या 2 विकेट भी मैच की दिशा पलट सकते थे, वहां राजस्थान की शुरुआत ने मुंबई को पीछे धकेल दिया। पहले ही ओवरों में जिस तरह से रन आए, उससे साफ हो गया कि राजस्थान का इरादा सिर्फ संभल कर खेलने का नहीं था, बल्कि शुरुआत से ही मुकाबले को अपने अंदाज में मोड़ देने का था। बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में भरोसा था, आंखों में चमक थी, और हर रन के साथ ये यकीन और गहरा होता जा रहा था कि आज उनकी टीम के लिए कुछ बड़ा बनने वाला है। 11 ओवरों की उस छोटी सी लेकिन धड़कनों से भरी कहानी में राजस्थान रॉयल्स ने जैसे अपने जज्बात पूरे आसमान पर लिख दिए। 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन, और इस कहानी के सबसे खूबसूरत किरदार बने यशस्वी जायसवाल, जो 32 गेंदों पर 77 रन बनाकर नाबाद लौटे, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत भी पूरी लगने लगे। उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे हर गेंद को वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि उसे महसूस कर रहे थे। कभी हल्के से छूकर चौके में बदल देते, तो कभी पूरे यकीन के साथ छक्के में उड़ाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते। उस पारी में रफ्तार भी थी और नजाकत भी, जैसे तेज बारिश के बाद आई ठंडी हवा, जो दिल को सुकून भी देती है और हलचल भी पैदा करती है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के सामने अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि हौसले की भी जरूरत थी। 150 रनों का यह स्कोर 11 ओवरों में किसी ख्वाब जैसा था, लेकिन अब वही ख्वाब मुंबई के लिए हकीकत की सबसे कठिन परीक्षा बन चुका था, जहां हर गेंद एक इम्तिहान होगी और हर रन एक उम्मीद। जब 150 रनों के उस ऊंचे, लगभग ख्वाब जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, तो माहौल में उम्मीदों की एक नरम सी रोशनी थी। उम्मीद थी
कि वो इस मुश्किल सफर को आसान बना देंगे, शुरुआत को मजबूत करेंगे और रन चेस को एक खूबसूरत कहानी में बदल देंगे। लेकिन क्रिकेट कभी कभी उम्मीदों के साथ वैसे ही खेलता है जैसे हवा सूखे पत्तों के साथ बिना किसी चेतावनी के दिशा बदल देता है। पहली ही झलक में रियान ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर उन्होंने यह एहसास जरूर दिलाया कि वो आज कुछ अलग करने आए हैं। लेकिन उनकी ये छोटी सी चमक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ही ओवर में एक ऐसा वार किया जिसने मुंबई की उम्मीदों की डोर को हल्का सा झटका दे दिया। 10 रन देकर 1 विकेट। यह आंकड़ा भले छोटा लगे, लेकिन उस पल में इसका असर बहुत गहरा था, जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब को अचानक किसी ने जगा दिया हो। इसके बाद मैदान पर आए सूर्या कुमार यादव, जिनसे हर बार की तरह इस बार भी जादू की उम्मीद थी। ऐसा जादू जो मैच की दिशा बदल दे, जो हर गेंद को एक नए अंदाज में कहानी बना दे। लेकिन आज किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। सिर्फ 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो बर्गर की गेंद पर आउट हो गए और उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस की पारी में एक अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे कोई धड़कन अचानक धीमी पड़ गई हो। जिन कंधों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, वही कंधे आज जल्दी झुकते नजर आए और हर गिरता हुआ विकेट जैसे इस बात की तस्दीक करता गया कि आज का दिन शायद मुंबई के नाम नहीं लिखा गया। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि हर गेंद के साथ अपने इरादों को और मजबूत कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह मैच अब उनकी मुट्ठी में आ चुका है। रोहित शर्मा, जो अपनी टीम के लिए हमेशा एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, आज खुद उस तूफान के सामने अकेले खड़े नजर आए। वो कोशिश तो कर रहे थे हर गेंद को समझने की, हर शॉट में लय तलाशने की, लेकिन सामने राजस्थान के गेंदबाजों का ऐसा जाल बिछा था जिसमें से निकलना आसान नहीं था। उनकी बैटिंग में वो आत्मविश्वास तो झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक संघर्ष भी साफ दिख रहा था, जैसे कोई मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा हो, मगर आंखों में छुपा दर्द बार बार बाहर आ रहा हो। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता गया, हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ी और धीरे धीरे यह एहसास गहराता गया कि यह सिर्फ एक रन चेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसमें एक टीम पूरी तरह हावी हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हर खिलाड़ी इस वक्त एक ही धुन में था, मैच को अपने नाम करना, हर मौके को पकड़ना और विपक्ष को कोई भी राहत न देना। रोहित शर्मा की मौजूदगी क्रीज पर अभी भी एक उम्मीद की तरह थी, लेकिन वह उम्मीद अब एक लंबी और मुश्किल राह पर चलने जैसी हो गई थी, जहां हर कदम पर चुनौती थी, हर मोड़ पर जोखिम और हर सांस के साथ यह सवाल कि क्या अभी भी कुछ बदला जा सकता है। जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसी पल मुंबई इंडियंस की बची खुची उम्मीदें भी मानो धीरे धीरे टूटकर बिखर गईं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी खामोशी से दम तोड़ दे। मैदान पर सन्नाटा सा छा गया और यह साफ महसूस होने लगा कि अब इस मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने इस मौके को पूरी तरह अपने नाम कर लिया और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पूरा मैच खेला, उसी अंदाज में इस मुकाबले को जीतकर उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली।